Assalamu alaikum. My name is Dr. Nazish Fatma. I am working as a consultant physician in Modern Sindh Government Hospital. Today I will discuss about the COVID vaccination. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में भी कोविड की वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है और पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया था। सेकेंड स्टेज पर 60 साल से अबव की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जा रहा है। एक्चुअल में वैक्सीनेशन है क्या है? कोविड वैक्सीनेशन जो अभी हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल है वो साइनोफार्म के नाम से है। इसमें एक्चुअल में कोविड वायरस की किल्ड फॉर्म मौजूद है, यानी इनएक्टिव फॉर्म मौजूद है, जो कि आपको बीमारी तो नहीं करेगी लेकिन आपकी बॉडी में उसके कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा कर देती है, जिससे अगर फ्यूचर में आपको कभी इस वायरस का एक्सपोजर होता भी है तो आपको बीमारी नहीं होगी, या अगर अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता होती भी है तो उसकी सीवियरिटी बहुत हद तक कम हो जाएगी। कोविड वैक्सीन जो कि साइनोफार्म बहुत से हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर सेटअप्स में लगाई जा रही है आजकल, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, तो वो वैक्सीन की 2 डोजेज़ हैं जो कि अराउंड 3 वीक्स अपार्ट लगाई जाती हैं। सेकेंड डोज़ की यानी आप जब फुली वैक्सीनेट हो जाते हैं उसकी सेकेंड डोज़ की 2 वीक्स के बाद आपकी बॉडी में फुल इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19 वायरस डेवलप हो जाती है। कोविड वैक्सीन के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से ख्याल आते हैं, कुछ मिसकॉन्सेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसको मैं क्लियर करती चलूँ यहाँ पर कि कोविड वैक्सीन एक्चुअल में आपकी बॉडी को इम्यूनाइज करती है। इसमें कोई भी ऐसे पार्टिकल्स नहीं शामिल जो आपकी किसी भी किस्म की फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करें। ये अराउंड 78% तक इफ़ेक्टिव है, यानी अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप में 78% चांसेस हैं कि आपको ये वायरस से इन्फेक्शन नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो उसकी सीवियरिटी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज आप वैक्सीनेट हुए होंगे, आपके अंदर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हुई होगी इस वायरस के अगेंस्ट। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हमें इन्फेक्शन हो चुका है तो क्या हमें फिर वैक्सीनेट कराने की ज़रूरत है? तो नहीं, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो भी आपको वैक्सीनेट कराना होगा, क्योंकि जितनी भी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से जो भी ट्रायल्स हुए उसमें इस वैक्सीन की एफिकेसी ज़्यादा है इस कम्पेयर कि आपके नेचुरल जो इम्यूनिटी बनी है आफ्टर इन्फेक्शन। तो बेहतर ये कि इन्फेक्शन के बाद भी 2 वीक्स के बाद जब आप फुली रिकवर हो जाते हैं तो अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। दूसरी चीज़ जो बहुत लोग पूछते हैं कि इस वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स की जहाँ तक बात है तो इस वैक्सीन के बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। ज़्यादातर लोगों में वैक्सीनेशन साइट पर पेन होता है, कुछ लोगों में फ़ीवर भी डॉक्यूमेंट हुआ है लेकिन बहुत ही कम लोगों में फ़ीवर हुआ है। इसके अलावा अक्सर लोगों का ये कहना था कि शायद ये फ़ीमेल्स में स्पेशली फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करती है, तो ऐसे भी कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। मेरा आप सबको मशवरा है कि आप लोग अपनी और अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करें वैक्सीनेशन के लिए और अपने अपनी फैमिली मेम्बर्स को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि हमारी फैमिली मेम्बर्स और हमारा मुआशरा इस मोहलिक वायरस से जल्द छुटकारा पा सके। शुक्रिया।